जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत सारी बातें इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। सारी धन्यवाद। बातें। मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुर्वेदा से, और वही तिनका कहीं जोड़ के आशियाना बनाना, अपने संग बनाना है, या फिर बूंद बूंद को जोड़ के एक सागर बनाने के प्रयास में हूँ, जिसमें कि एक सागर में तमाम तरह की वनस्पतियाँ या मतलब क्रिएचर्स रहते हैं, उसी तरह से हम लोग, हमारे समाज के लोग सुरक्षित रह पाए, ये हमारा प्रयास है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डॉक्टर्स मीट है। मुझे अगर लगता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुविधा दे सकती, मैं मानती हूँ मुझे सब चीज़ें नहीं पता, लेकिन मैं किसी नीडी पर्सन को उस व्यक्ति तक पहुँचा सकती तो मैं पहुँचाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। छोटे बच्चे हैं या फिर मतलब एट्रोसिटीज़ पे हैं, अपने घर के आसपास करते हैं। दूसरी बड़ी बात मेरी महिलाओं पर है, जो मैम बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं पे बात जरूर आती है कि महिलाएं कहाँ हैं। तो एक दो होती हैं, हम मानते हैं अगर 10 भी हैं तो उन 10 महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया जाता है यहाँ बोलने के लिए। अगर आप 2 पुरुष बोल रहे हैं यहाँ पर तो कम से कम एक महिला को चांस दें, बोलेंगी, वो उनके अंदर बहुत गुबार है, उनको मौका दीजिए, उनको बोलना सिखाइए। जब तक महिलाएं आएंगी कैसे? एक तो वो मन में रखती हैं, हर बात को बोलना ही नहीं जानती, एक्सप्रेस करना ही नहीं जानती, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं, दिया नहीं जाता है। हम ये मानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि दोनों लोग घर से बाहर निकले, लेकिन कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हैं, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। आप यहाँ मीटिंग में आए हैं तो वहाँ जाके घर में थोड़ी बहुत बातें तो उनसे शेयर करेंगे ना, तब भी उनकी जानकारी बढ़ेगी, तब भी उनमें अवेयरनेस आएगी और वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगी, जिसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरा अभी जो हमने मीटिंग करी थी महिलाओं की, मेरा पहला प्रयास था कि मीटिंग अगर कभी ले जाई जाती है, जो महिलाएं आती हैं पुरुषों के साथ में, वो भी ले जाई जाती हैं, मतलब जो जहाँ भी गई हैं उससे के कॉन्सेप्ट से उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो तो या तो ले जाई जाती हैं पतिदेव के साथ में या किसी रिलेटिव के साथ में, या फिर हाँक के ले जाते हैं रैलियों में दिखाने के लिए, है ना, संख्या बल दिखाने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ महिलाएं अपने घर से अपने लिए निकले, जिसके लिए मैंने प्रयास किया था। जैसे मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, जब तक महिलाओं को नहीं जागरूकता आएगी, जब तक वो नहीं जानेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें पता ही नहीं, वो बच्चों को नहीं पता अपने महापुरुषों के बारे में। मैं तो कहती हूँ अगर एकलव्य की आती है तो आप उससे पूछिए कि अगर आप उसको, अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हो तो कैसे मानते हो? हमारा कर्ण था, तुम्हारा कर्ण था, तुम्हारी पैदाइश थी, ठीक है, लेकिन उसको हमने पाला और हमने उसे अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ बनाया। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हमारी माताएं एक अच्छी परवरिश देंगी तो हमारा बच्चा कहाँ तक जाएगा। हमारा बच्चा कमजोर नहीं है, हम मतलब दावे से कहते हैं हमारा बच्चा बहुत मजबूत, लेकिन वो अपने इतिहास से बहुत दूर है, उसे पता ही नहीं है। वो तो जो 2 लोगों से सुनता है, हाँ भाई तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने अच्छे मार्क्स कर लिए, लेकिन अगर तुम आरक्षण से गए हो तो तुम ये बताओ। मेरा तो ये मानना है, अगर तुम, वो कहता है कि 50% वाले जो है यहाँ आ गए या 60% वाले हैं, और अब तो 5% से ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं, और कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आती हैं। तो हम अगर पढ़ के, जो हम जितना भी पढ़े हैं उतने की हम नॉलेज रखते हैं। आप अगर वहाँ पढ़ के गए हो तो आप अगर पास होके गए हो, 90% में से मेरा दावा है 90% लोगों को जो 40% से भी नीचे होंगे, क्योंकि उनको नंबर मिलते हैं उनके जो सरनेम के हिसाब से मिलते हैं, किसी की कोई अप्रोच होती है। बहुत बार हम अपने कॉलेज में भी देखते थे, एग्जाम हो गया तो कहते थे अटैची टूर पे गए हैं, यानी एग्जाम दिया, अच्छा बुरा जैसा भी है, उसके बाद में जाते थे अप्रोच लगाने। वो हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। एक वक्त ऐसा आया था, हमने देखा ठेके पे नकल होती थी कि भाई पूरे का पूरा जो सेंटर बुक हो जाता था ठेके के लिए, तो वो ठेके हमारे बच्चों के लिए नहीं होते थे। हमारे बच्चों को समझाना होगा, बेटे आप जितनी नॉलेज रखते हो उतना आप में बहुत सक्षम हो, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं से चोरी से अपनी नॉलेज नहीं लाए हो, आप और आगे बढ़ सकते हो। उनको बताइए कि आप किस तरह से, आप किस परवरिश से आए, आप मतलब आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके महापुरुष क्या है। भाई अगर आप बात करते भगवान बुद्ध से, उनसे ज्यादा ऊंचा कौन था? मानवता की बात करिए, ज्ञान की, विज्ञान की जो भी बात करिए, आप भगवान बुद्ध से ऊपर कोई नहीं है। कौन है बताइए? हमारे बाबा से ज्यादा विद्वान कौन है? कोई नहीं है। तो हमें ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि
हम आगे कैसे बढ़े। मान लीजिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब हमारे बच्चों के आगे जो बैरियर लगने वाला है, जो लोग जो इस समय हम देख रहे हैं, वो एक बहुत खतरनाक है। उसके लिए उसको फाइट करने के लिए हमें बच्चों को सिखाना होगा। अगर घर पे रहते हैं, और जो पहले हम लोग भी लोरियां सुनाते थे बच्चों को, हमें लोरियों में अपने वो बच्चे की लल्ला लल्ला लोरी है, दुनिया भर की जो लोरियां हैं, उनसे अलग हटके अपनी महापुरुषों की, अपनी जो वीरांगनाओं की लोरियां सुनानी पड़ी। उनकी जो कहानियां हम सुनाते थे, अपनी महापुरुषों की कहानियां सुनाइए, अपनी जो महानायिकाएं हैं उनकी कहानियां सुनाइए। उनको पहले दिन से मजबूत बनाना होगा, बजाय इसके कि उन्हें हम बेमतलब इधर उधर की चीजों में, और उन्हें बिल्कुल अपने आप से उनसे अपनी बातें शेयर करिए, उनकी बातें सुनिए। एक बहुत बड़ी बात ये है जो एट्रोसिटीज होती है, बच्चे कई तरह की बातें आती हैं उनकी जिंदगी में, तो बच्चे क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारे परिवारों में आज भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो बॉन्डिंग है एक फ्रेंडशिप वाली है ना। पापा हैं या मम्मी भी हैं तो एकदम हुक्म चलाएंगी, और बहुत सारे जैसे मेरे बच्चे को पढ़ते तो कहते मम्मी वो बच्चे मतलब इतना परेशान करते हैं माँ बाप। ये भी एक वजह है कि माँ बाप इतना परेशान करते हैं कि बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। अगर वो गलत लोगों में अपनी बात शेयर करेंगे तो सीधी सी बात है वो गलत रास्ते पे जाएंगे। अब बच्चा है तो गलत करेगा, है ना, लेकिन आप उसको समझाइए, उसके बाद मन की बात सुनिए, और एक ऐसा माहौल करिए, ऐसे मतलब उनसे रिलेशनशिप बनाइए कि बच्चा आपसे अपने मन की बात कह सके, है ना। तो फिर बहुत मजबूत बनेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजों पे नहीं जाना होता, छोटी छोटी चीजों को हम अपना के अपने बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसमें आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये गलतियां की, अब हमें गलतियों को नहीं, हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको कि अरे आप तो रिजर्वेशन से आए हो, ये कह के हमें थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता है। लेकिन अब हमें बच्चों को यहाँ पे हमें स्मार्ट प्ले करना है कि अब हमें रिजर्वेशन नहीं, वी वांट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम 23% है तो हर विभाग में, हर शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपना हिस्सा चाहिए। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो ये हमारा हार्ड वर्क नहीं, ये हमारा स्मार्ट वर्क है। जो हम रिजर्वेशन मांगते हैं वो हार्ड वर्क है हमारा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि हमें बच्चों को ये बोलना है कि हमें रिजर्वेशन नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपना। और एक लीगल फील्ड में जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे लोग बहुत कम है। अगर हमें मिलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो उसमें हमारे लोग मिलते हैं। क्या हम सिर्फ एफिडेविट साइन करने के लिए बने हैं क्या? क्यों नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनाते हैं अपने बच्चों को, जो पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ एफिडेविट ही बनाते रहे, वो कब सीखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना? ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप 5 साल बच्चे को कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आप 3 साल उनको और हेल्प करो, फाइनेंशियल हेल्प करो, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जिन लोगों के हम लोग क्यों मजबूरी में क्यों चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। एफिडेविट बना दिया, 500 रुपए आ गए, छोटा सा किसी का काम कर दिया, 1000 रुपए आ गए, इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन लीगल प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ पे भी हमारे लोग बहुत कम है और इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को लीगल फील्ड में लेके आए और उम्मीद ना करें कि वो हमें पैसे दें। आप उन्हें सपोर्ट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ताकि बच्चा अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से जमा पाए। क्योंकि कोई भी एजुकेशन है, जैसे लॉ के बाद हम आते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है अपने आप को और अपनी पढ़ाई को। तो इसलिए पेरेंट्स से ये है कि अब हमें वकील पैदा करने पड़ेंगे अपने समाज में। तो इसी के लिए हमें अपने बच्चों को शुरू से बाबा साहब, अभी जैसे आप देख रहे हो कि बाबा साहब की स्टैचू लगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना
एक किसी एक के नाम से कि भाई हमने लगवाई, लेकिन ये कोई वन मैन शो नहीं होता, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। और एक जो बाबा साहब की जो स्टैचू लगी है, इसके पीछे का मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो हमारा आइडिया है वो ये है कि अगर हम ये शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमें चीजों को हमेशा ऊपर से शुरू करना है। अभी हमने क्या है कि अपने जो जस्टिस हैं उनको बोला, सीजेआई को बोला, जो प्रेसिडेंट है बार के उनको बोला, सबकी हेल्प से हमने वो स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगवाई। अब जितने भी हमारे फ्रेंड्स, लीगल फ्रेंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स में है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, हम अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब अपनी बार को, अपनी गवर्नमेंट को एक लेटर दो कि अब ये बाबा साहब की जो स्टैचू है ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए, हर हाई कोर्ट में लगनी चाहिए। तो इसके पीछे कोई भी वन मैन शो नहीं होता है कि हम सिर्फ एक लोग अपना नाम गाते रहे, इसके पीछे पूरा समाज, पूरे लीगल फैटर्निटी और जो आप लोग जो होते हैं सबका साथ होता है, कोई भी एक नहीं कर पाता है किसी भी चीज को पूरा। और एक जो मेडिकल फील्ड की हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चों को मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है, या हमें कोई भी बीमारी है वो एक स्टेज पे बड़े होके नहीं आती है, वो हमेशा नीचे से पैदा होती है। तो मैं आप लोगों को एक ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप लोग जब डॉक्टर्स हो, लीगल फैटर्निटी से हो, तो सब लोग आप मिलके गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लेटर लिखिए कि जैसे स्कूल्स में बच्चा लड़कियां जब 9th के बाद आती है तो उस टाइम उनको प्योरिटी एज आती है, उस टाइम उनको ये जो हम ब्लड जो हमारे एनामिनिया जो एक स्टेज पे आके होता है वो स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो वहां पे आप लोग एक PIL लगा सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ और जो जरूरत होती है उसमें प्योरिटी टाइम में अवेयरनेस के लिए एक डॉक्टर वहां पे स्कूल्स में अपॉइंट किया जाए या एक टीम वहां पे बनाई जाए जो मंथली आके विजिट करे और जो गर्ल्स है उनको उस चीज के बारे में बताए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू ये चीजें करते हैं वो जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। हम अपने इस संगठन से जो काम 10 दिन में करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम जाएंगे या किसी भी एक बड़े संस्थान की तरफ से जाएंगे तो वो काम 2 दिन में हो जाता है। तो और कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें तो आती हैं। तो बस मैं एक लास्ट अपना कुछ पंक्तियां बोल के अपने वचन को विराम देना चाहूंगी। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्षर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।